हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह से आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा पहला फ़ोटो था और ये हमने फ़ोटो बनाया है और ये वाली हमने A4 साइज पेज पे इसे सेट किया है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले ये सारे चीज़ को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से कट कर लिए। अब हमें यहाँ पे फ़ोटो लेना है, तो फ़ोटो लेने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ ओपन के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो लोकेशन के अंदर फ़ोटो रखे होंगे, जैसे हमने डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं तो एक बार डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और थोड़ी सी नीचे आएंगे तो ये हमारा फ़ोटो है। तो इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से फ़ोटो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब इस फ़ोटो को हमें क्रॉप करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर देते हैं, कुछ इस तरह से बड़ा करना है इसे, तो हम कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा। अब हमें इस फ़ोटो को क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए सिंपली आप इस टूल पे क्लिक करोगे, क्रॉप टूल पे, और यहाँ पे दोगे 1.3 IN और यहाँ पे दोगे 1.7 IN, कुछ इस तरह से लिखोगे। और यहाँ पे रेजुलेशन है तो यहाँ पे आप 300 दे दोगे, 300 लिख दोगे और यहाँ से कुछ इस तरह से सिलेक्शन करोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आप सिलेक्शन कर लोगे। कीबोर्ड के अंदर जो बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से लेफ़्ट राइट आप कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो। और अब आप इंटर बटन दबाओगे तो ये फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये फ़ोटो अब क्रॉप हो गया। अब हम सबसे पहले इस फ़ोटो को हम फेस क्लीन करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फ़ोटो को जूम करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो ये फ़ोटो कुछ इस तरह से जूम हो जाएगा। अब हम इस फ़ोटो को इस तरह से बीच में कर लेते हैं, यहाँ पे पकड़ के कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इस फ़ोटो के अंदर थोड़ी सी लाइट देनी है, तो लाइट देने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप कंट्रोल के साथ M बटन भी दबाओगे तो ये वाली ऑप्शन पे आप आ जाओगे। कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आप बढ़ा दो, हल्का सा इतना आप लाइट बढ़ा दो, फिर आप ओके कर दो। अब आप देखोगे फ़ोटो को इस तरफ अच्छा दिख रहा है और इस तरफ थोड़ा सा डार्कनेस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप ये वाली टूल को एक बार सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पर आपको अच्छा दिख रहा है, जैसे कि इधर हमें अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला कलर देखोगे तो यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ब्रश टूल ले लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे और इस ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रश टूल को सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ढेर सारा आपको ब्रश दिखेगा, तो अब यहाँ से आप 9 नंबर ब्रश को सेलेक्ट करना है। ये फर्स्ट 9 नंबर ब्रश को आप छोड़ दो, सेकेंड में जो आपको 9 नंबर ब्रश मिलेगा, यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे जाओगे और ये 9 नंबर ब्रश है, इसे आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ से ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो और उसके अलावा आप कीबोर्ड में ये वाली बटन से भी ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ब्रश लेने के बाद यहाँ पे देखोगे तो ओपासिटी है और यहाँ पे फ्लो है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये आपको 100 होगा कुछ इस तरह से। तो अब आप यहाँ पे 35 कर दो और यहाँ पर भी इसे भी सेम कर दो, 35 36 कर दो। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप जहाँ पे लग रहा है डार्क है तो वहाँ पे इस तरह से आप चला लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ़ोटो आपको देखोगे तो साफ़ होना स्टार्टिंग हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप इस तरह से चला लोगे। ठीक है, अगर लगे कि ज़्यादा इधर कलर पड़ रहा है तो फिर से आप इसे थोड़ा घटाओ और इसे भी थोड़ा सा कम कर दो और फिर कुछ इस तरह से यहाँ पे कलर डाल दो। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इधर अब ब्रश का आपका छोटा करना है तो छोटा करने के लिए सिंपली कीबोर्ड के अंदर ये वाली बटन से कर सकते हो, या यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ से इतना छोटा कर लोगे और यहाँ पे आप चला लोगे कुछ इस तरह से। ठीक है,
अब देखोगे यहाँ पे प्रतिबिंब बना है नोज का, तो इसे भी आप रिमूव करने के लिए फिर से थोड़ा इसे हम जूम कर रहे हैं कंट्रोल प्लस से, और ब्रश का साइज हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं और इधर हम चला रहे हैं धीरे धीरे करके। चाहो तो इसे आप बढ़ा लो, थोड़ा सा इसे भी बढ़ा लो और इसे भी आप बढ़ा लो। जितना पॉइंट पे रखोगे उतना सारा यहाँ पे कलर आएगा। तो इस तरह से आप देख लो, इस तरह से। ठीक है, इतना हमने कर दिए। ठीक है, इतना कर दिए। कंट्रोल माइनस करके हम देखते हैं। अब देखो फ़ोटो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एब्रो वगैरह है, इसे भी हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस वाले टूल पे आप यहाँ पे इस तरह से ये टूल दिखेगा, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और ये वाली टूल सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और ये वाली टूल सेलेक्ट करने के बाद इसे भी छोटा करने के लिए सेम बटन है कीबोर्ड के अंदर, ये वाली बटन दबाओगे तो ये छोटा बड़ा होगा, या कीबोर्ड के अंदर इस तरह से भी छोटा आप कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से एब्रो का थोड़ा सा इतना कर दो और इसे भी थोड़ा इधर कर दो। ठीक है, बाल भी आपको थोड़ा सा डार्क करना है तो इधर भी आप ब्रश को बढ़ा के और इसे आप कर लो थोड़ा थोड़ा इस तरह से। ठीक है, अब आप कंट्रोल माइनस करके देखो, ये फ़ोटो ठीक ठाक दिख रहा है। तो अब क्या करो, इस फ़ोटो को बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपली आप क्या करो, पेन टूल पे एक बार क्लिक करो। ठीक है, पेन टूल पे क्लिक करो और यहाँ पे एक बार आप क्लिक करो और इस तरह से छोटा छोटा पॉइंट बनाते जाओ। इस तरह से आप छोटा छोटा पॉइंट बनाते जाओगे। यहाँ पे आप यहाँ तक कर लोगे। ठीक है, अब आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करोगे और यहाँ पे करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाके माउस का राइट बटन दबाओगे, उसके बाद यहाँ पर आएगा मार्क सिलेक्शन, तो ओके करो और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो आप 1 कर दो और ओके कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करो, ये नीचे वाली बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे। अब कौन सा कलर का बैकग्राउंड आपको चाहिए, जैसे हमने ये कलर सेलेक्ट किया और ओके कर दो। ठीक है, ये वाली रंग यहाँ पे आ गया, जो रंग यहाँ पे रहेगा वही बैकग्राउंड में आएगा। अब आप कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन दबाओगे तो कुछ इस तरह से इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब ये सिलेक्शन है, इसे हटाने के लिए आप कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे, ये सिलेक्शन यहाँ से हट गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप क्या करो, एक नया पेज लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप चाहो तो A4 साइज पेज ले सकते हो। हमने थोड़ा सा ऊपर किए और यहाँ से हमने A4 साइज पेज लिए और ओके किए। ठीक है, अब हम यहाँ से इसे पकड़ के इधर रख लेते हैं और ये हमारा A4 साइज है, तो कुछ इस तरह से इधर इसे रखेंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मूव टूल इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे हम क्लिक किए और इसे हम यहाँ से डायरेक्ट करके यहाँ पे, मतलब यहाँ से खींच के हम यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरह से। अब हमें इस फ़ोटो की आवश्यकता है नहीं तो मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे ये फ़ोटो आ गया। अब यहाँ से हम इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ी सी, कुछ इस तरह से। कंट्रोल प्लस के साथ हमने बड़ा किए। अब आप यहाँ से ये वाली सर्कल पकड़ के ऊपर ले जाओ तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। हम एक बार कंट्रोल माइनस कर रहे हैं और कुछ इस तरह से आप इस फ़ोटो को इतना पे ले जाओ। ठीक है, इस तरह से आप। अब आप क्या करो, इसमें स्टॉक देना है तो सिंपली एडिट पे क्लिक करो, स्टॉक पे क्लिक करो और यहाँ पे 4px लिखा है। अब आपको कौन सा कलर का स्टॉक देना है, जैसे हमने ब्लैक कलर का स्टॉक सेलेक्ट किए, ओके किए और ओके किए, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का स्टॉक आ गया। थोड़ी सी माइनस कर लो आप। और अब आप क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट तीनों बटन को दबा के और माउस का लेफ्ट बटन दबा के इस तरह से आप खींचोगे तो डुप्लीकेट बन गया। फिर से आप इधर पकड़ के खींचोगे। आप तीनों बटन को दबा के रखोगे और फिर इस तरह से आप खींचते जाओगे। ठीक है, इतना किए
और फिर एक फ़ोटो इतना। तो A4 साइज में एक लाइन में ये 6 पीस फ़ोटो आपको आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा माइनस करके देखो, कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो बन के रेडी है। अब चाहो तो आप इसका आँख बंद कर दो, एक बार इसका आँख बंद कर दिए नीचे वाले बैकग्राउंड को, और हम Ctrl+Shift+E बटन दबाएंगे तो ये सारा फ़ोटो मर्ज हो गया। अब इसका आँख खोल देते हैं, ठीक है। अब ये फ़ोटो तो सारा मर्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे, Ctrl+Alt और शिफ्ट बटन दबा के और माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इस तरह से खींचेंगे तो ये डुप्लीकेट बनते जाएगा। फिर से हम लेफ़्ट बटन दबाए, इस तरह से हम खींचे, डुप्लीकेट बन गया। फिर से हम इधर किए, डुप्लीकेट बन गया। फिर से इस तरह से हम फ़ोटो बना लेंगे। इस तरह से हम फ़ोटो बना के, अगर इसे प्रिंट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो फाइल के ऑप्शन पे, और थोड़ी से नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। आप कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ P बटन भी दबाओगे तो ये ऑप्शन पे आप चले जाओगे। तो हमने यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लोगे। आपके पास जो भी प्रिंटर होगा वो यहाँ पे शो करेगा। आप जितना भी प्रिंटर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके रखे होंगे वो सारा प्रिंटर यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से आप कोई भी प्रिंटर ले सकते हो। तो हमने ये L3110 प्रिंटर लिए और यहाँ पे हम जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पे A4 साइज पे सेलेक्ट मेरा होना चाहिए। और यहाँ पे माइट का अगर आपका ऑप्शन है, ये MATT माइट का ऑप्शन है, तो ये आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ से हाई क्वालिटी कर लो और यहाँ से आप ओके कर दो। उसके बाद यहाँ से आप ओके करोगे तो प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना के उसे प्रिंट कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।